गर्मियों में एयर कंडीशनर को आज का सबसे महान आविष्कार कहा जाता है और इसकी बनाने की प्रक्रिया देखने के बाद यह बात पूरी तरह समझ में आती है। दिखने में यह एक साधारण प्लास्टिक का बॉक्स लगता है, लेकिन इसके अंदर ठंडी हवा को कंप्रेस करना, फैलाना, वाष्पित करना और उसके फ्लो को नियंत्रित करना जैसी जटिल प्रक्रियाएं होती हैं। यह कमरे की गर्मी को बाहर निकालकर ठंडक पैदा करता है। एयर कंडीशनर बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत ABS प्लास्टिक से होती है, जिससे इसका अंदरूनी ढांचा तैयार किया जाता है। यह प्लास्टिक -40 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सह सकता है और जब इसमें 15% ग्लास फाइबर मिलाया जाता है तो इसकी मजबूती और भी बढ़ जाती है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक यानी फैन को तैयार किया जाता है। फैन का संतुलन बहुत जरूरी होता है, इसलिए इसे मशीन से टेस्ट किया जाता है। अगर बैलेंस सही नहीं हुआ तो ऐसी से तेज आवाज आने लगती है, जैसा कि पुराने एसी में अक्सर देखने को मिलता है। इसके बाद हीट एक्सचेंजर तैयार किया जाता है, जिसमें कॉपर ट्यूब का उपयोग होता है। इन ट्यूब्स के अंदर रेजिन और कार्बन फोम की कोटिंग की जाती है ताकि ठंडी हवा का प्रवाह बेहतर हो सके, जबकि बाहर की तरफ कोटिंग जंग से बचाने के लिए होती है। ये ट्यूब्स लगभग 7 मिलीमीटर व्यास और 0.5 मिलीमीटर मोटाई की होती हैं। इन्हें बहुत सावधानी से मोड़ा जाता है क्योंकि छोटी सी खरोंच भी लीक का कारण बन सकती है। फिर इन ट्यूब्स के साथ एल्यूमिनियम प्लेट्स जोड़ी जाती हैं जो हीट एक्सचेंज का काम करती हैं। ये सिस्टम तरल को गैस और फिर गैस को वापस तरल में बदलता है, जिससे कूलिंग होती है। इसके बाद कॉपर ट्यूब्स को जोड़कर एक बंद सर्किट बनाया जाता है और वेल्डिंग की जाती है। वेल्डिंग के बाद गैस भरकर टेस्ट किया जाता है कि कहीं से लीक तो नहीं हो रहा। अगर आवाज आती है तो लीक है और अगर नहीं आती तो सिस्टम पूरी तरह सही है। कुछ विशेष एयर कंडीशनर जैसे कि बेहद ठंडे इलाकों के लिए बनाए गए मॉडल डबल वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते हैं और -60 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकते हैं, जबकि रेगिस्तान के लिए बने ऐसी 70 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी सहन कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल मॉड्यूल लगाया जाता है जो तापमान और हवा की गति को नियंत्रित करता है। दिलचस्प बात यह है कि एयर कंडीशनर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स नहीं होते, जिससे यह लंबे समय तक चलता है। फिर इसे प्रेशर और हाई वोल्टेज टेस्ट से गुजारा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह किसी भी मौसम में सुरक्षित और टिकाऊ रहेगा। अब आउटर यूनिट तैयार की जाती है, जिसमें कॉपर पाइप, कंप्रेसर और फैन लगाए जाते हैं। फैन के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे साधारण प्लास्टिक, ABS प्लास्टिक और कार्बन फाइबर, जिसमें कार्बन फाइबर सबसे महंगा और मजबूत होता है। अंत में एसी को सफेद रंग दिया जाता है क्योंकि सफेद रंग गर्मी को कम अवशोषित करता है और ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, जिससे इसकी कार्यक्षमता बेहतर होती है। एयर कंडीशनर का आविष्कार 1902 में विलिस कैरियर ने किया था, जो एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे। वहां नमी के कारण कागज खराब हो जाते थे। उन्होंने ठंडी हवा के माध्यम से नमी को कम करने का तरीका खोजा और इसी से एयर कंडीशनर की शुरुआत हुई। इस तरह एक साधारण दिखने वाला एयर कंडीशनर वास्तव में कई उन्नत तकनीकों और सटीक प्रक्रियाओं का परिणाम होता है, जो हमें भीषण गर्मी में राहत देता है। अब सवाल यह है कि आपके अनुसार दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर कंडीशनर कौन सा है? अब अगर और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूले।